हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सैयद मुर्तज़ा एंड वेलकम टू वर्ल्ड क्रिकेट। उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजार रहे होंगे। जनाब, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की रिटेंशन के ऊपर, और एक प्लेयर पर बात करेंगे कि उन्होंने किस किस प्लेयर को रिटेन किया है और उनकी जो रिक्वायरमेंट है अब अपनी एक टीम बनाने में वो क्या होगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स की। जी, लाहौर कलंदर ने 8 प्लेयर्स को रिटेन किया है। याद रहे कि जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लिमिट है 8 प्लेयर्स की। ठीक है, कुछ ने 7 किए हैं, कुछ ने 8 किए हैं। तो लाहौर कलंदर्स ने जो है वो 8 प्लेयर रिटेन किए। सबसे पहले बात करते हैं प्लाटिनियम कैटेगरी की, जिनमें आप 3 रख सकते हैं प्लेयर्स। उनमें उन्होंने जो है वो 2 प्लेयर्स को रिटेन किया है, फ़खर जमान और शाहीन शाफरीदी, जो एक्सपेक्टेड था। इसके बाद बात कर लेते हैं जी डायमंड कैटेगरी की। डायमंड कैटेगरी में इन्होंने जो है वो 2 प्लेयर्स को जो है वो रिटेन किया है, हारिस रऊफ और सिकंदर रजा को। ठीक है, और इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो गोल्ड कैटेगरी में इन्होंने 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिनमें अब्दुल्ला शफीक, जहांदाद खान और जमान खान। तो 2 2 और 3 7। और सिल्वर कैटेगरी में इन्होंने डेविड वीसा को रिटेन किया। अब देखें जी, फ़खर जमान और शाहीन शाफरीदी ये एक्सपेक्टेड था। शाहीन शाफरीदी कैप्टन है, फ़खर जमान की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, और आप कोई भी टीम, किसी भी टीम में वो हो तो उसे रिलीज़ करना नहीं चाहेगी, क्योंकि जब उनका दिन होगा वो आपके लिए मैच जीत जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जी शाहीन शाफरीदी। वो ज़रा कैप्टन है, उनकी परफॉर्मेंसेज भी हैं, उनने 50 भी किया, शायद इससे पिछले पीएसएल में या इस पीएसएल में भी किया। 2023 के फाइनल में भी 50 किया उन्होंने, और विकेट्स तो वो लेते ही रहते हैं। ठीक हो गया, फर्स्ट ओवर जो है वो स्पेशलिस्ट है। इसके अलावा देखें जी, तीसरी स्लॉट जो प्लैटिनम कैटेगरी की होगी, और उनके पास पहले पिक है लाहौर के अंदर के पास, और आई थिंक से वो डेविड वार्नर को पिक करेंगे। उनके पास खैर ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक भी हैं साथ, लेकिन 2 ओपनर से कोई भी टूर्नामेंट या 10 मैचेस नहीं खेले जाते, 10-12 मैचेस। इफ दे क्वालिफाइड टू द प्ले ऑफ्स, सो उनको 2-3 मैच और खेलने पड़ेंगे। तो इसलिए 10 और 12 मैचेज अगर आप खेलते हैं तो कंसिस्टेंटली आप 2 ओपनर्स के साथ नहीं खेल सकते। आपको चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं। जो कमज़ोर मैचेस होते हैं उनमें आपको ट्राई करना पड़ता है कि आप दूसरे कम्बिनेशन के साथ जाएं। ठीक है, और वो ये इसलिए किया जाता है कि अगर जो प्ले ऑफ नॉकआउट स्टेजेस है, नॉकआउट मैचेस में अगर ऐसा होता है कि आपका जो फ्रंट लाइन ओपनर है वो इंजर्ड हो जाता है, तो फिर आप किसको ढूंढेंगे। इसलिए एक बैकअप पे भी होना चाहिए। तो इसलिए शायद वो डेविड वार्नर और फ़खर जमान से ओपनिंग करेंगे। अब्दुल्ला शफीक की रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है, और उनको जो है वो बैकअप पे रखेंगे। ये हो गई बात। अब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। पहले इनके पास रस्सी वेंडरसन था, फिर साहिबजादा फरहान को भी खिला रहे थे ये। इसके अलावा ये शायद होप भी थे इनके पास। तो अब जो है वो शायद ये मिडिल ऑर्डर के प्लेयर देखेंगे। दूसरा बड़ा मसला कि इनके पास जो है वो कीपर नहीं है कोई। वेंडरसन भी कीपिंग कर लेते थे, शायद होप भी कीपिंग कर लेते थे, तो इनके पास कोई कीपर, सैम बिलिंग्स भी कीपिंग करते थे। इनके पास कीपर नहीं है अब, और कीपर की तलाश में रहेंगे ये। और कीपर्स बात करें तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट चॉइस मुझे लगती है वो लगती है मुझे एलेक्स कैरी की। लाहौर के अंदर ट्राई करेगा एलेक्स कैरी को लेने की, और एलेक्स कैरी जो है वो आपको मिडिल ऑर्डर में भी हेल्प करेंगे। अच्छा जी, अब ये बात हो गई जी विकेट कीपर की। मिडिल ऑर्डर में कुछ शायद ये अमर्जिंग कैटेगरी में बल्लेबाज को सिलेक्ट कर लेंगे। अमर्जिंग कैटेगरी में 1-2 बल्लेबाज ये यकीनन चूज़ करेंगे लाहौर के अंदर वाले। और हो सकता है कि वो गोल्ड या डायमंड, गोल्ड कैटेगरी में तो है, हाँ, डायमंड कैटेगरी में शायद वो एक आध प्लेयर और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो एलेक्स कैरी शायद होंगे वो, अगर वो डायमंड में है तो। बाकी गोल्ड कैटेगरी शायद वो 3 प्लेयर्स वो ले चुके हैं, और सिल्वर और प्लैट जो इनकी है अमर्जिंग कैटेगरी, उसमें शायद ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। लाहौर को एक फ्रंट लाइन स्पिनर भी चाहिए, सिकंदर रजा तो हैं, और शायद वो अमर्जिंग में ही उठाएंगे किसी को, और वो जो है वो उसको फुलफिल करेंगे इस नीड को। ठीक हो गया। वैसे पाकिस्तान के जो माइनास जो स्पिनर्स हैं वो तो रिटेन कर लिए गए हैं। अच्छा जी, और बाकी बात कर लेते हैं जी। इसके अलावा हारिस रऊफ और सिकंदर रजा की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी जी। जब 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि 50-55 पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे लाहौर के लिए। सिकंदर रजा ने संभाला। एक बार शायद साहबजादा फरहान और सिकंदर रजा की पार्टनरशिप आई थी। एक बार जायदाद के साथ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो सिकंदर रजा आई थिंक सो ये रिटेन करना बनता था उनका। हारिस रऊफ ऑलवेज
He performed well in recent and also the previous seasons of पाकिस्तान सुपर लीग, तो यकीन उसको उनको रिटेन करना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक ने 2023 के जो PSL था उसमें उन्होंने 50 स्कोर की थी फाइनल में, और एक ही प्लेयर थे जिन्होंने 50 स्कोर की थी लाहौर के लिए। शाहीन की भी ऑलमोस्ट 50 थी, मैंने पहले 50 कह दी है। आई थिंक 45 रन उसने किए थे, तो आई थिंक तो ठीक है, अब्दुल्ला शफीक को एज अ बैकअप ओपनर आप रख सकते हैं, ठीक है। अब है जहांदाद खान, जमान खान, ये भी दो बहुत अच्छे बॉल हैं। जहांदाद एक टैलेंट निकल कर आया जिसकी वजह से, इसी वजह से उसको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया गया जी। अब जमान खान नो डाउट आप सब जानते हैं बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो 23 के फाइनल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर खेल रहे थे आखिरी ओवर में, और उन्होंने 14 रन वो डिफेंड किए थे। ये तो वैसे मैंने एक बड़ी परफॉर्मेंस गिनाई आपको, लेकिन वैसे वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे, यॉर्कर स्पेशलिस्ट। और डेविड विसा, उनकी तो बात ही ना करें, बहुत से मैचेस में लाहौर को जितवाया जी। जब मारदार की ज़रूरत होती है तो वो यकीनन he comes front and try to pull the ball out of the ground, तो ये चीज़ है जी। और अब देखते हैं जी कि वो क्या करते हैं। लाहौर को जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर, एक दो इमर्जिंग प्लेयर निकालने या सिल्वर में से निकालने, और एक आधा स्पिनर, ठीक हो गया। बाकी लाहौर की जो है वो टीम बेस्ट है। और एक ओपनर्स डेविड वार्नर को ले लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, या क्रिस नेल को भी ले सकते हैं, लेकिन पहली पिक है तो आई थिंक सो दे विल गो टू दी डेविड वार्नर। अब बात कर लेते हैं जी पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। पेशावर ज़ल्मी, मेरी जब PSL स्टार्ट हुआ था जी, PSL सीज़न 1, तो पेशावर ज़ल्मी वाज माय फेवरेट टीम और अभी भी है, बट लाहौर कलंदर्स का जो है इजाफा हो गया। वजह यह थी कि हफीज़ की वजह से मैं पेशावर को सपोर्ट कर रहा था, और हफीज़ फिर लाहौर में आ गया, लाहौर से भी लगाव हो गया। फिर जब हफीज़ कोयटा में गया तो फिर इतना नहीं हुआ, क्योंकि 2 टीमें हो गई थी, मैं सारी टीमों को तो नहीं पसंद कर सकता, ठीक हो गया। और देखिए जी पेशावर ज़ल्मी लाहौर के अंदर ने तो 8 खिलाड़ी को रिटेन किया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी 7 खिलाड़ी को रिटेन किया जी। 7 खिलाड़ी में बात करें तो प्लैटिनम कैटेगरी में उन्होंने जो है वो 2 खिलाड़ी को रिटेन किया, इनके पास भी एक जगह है। इन्होंने बाबर आजम और साम अयूब को जो है वो रिटेन किया है। इसके अलावा बात करें तो डायमंड कैटेगरी में इन्हें सिर्फ एक प्लेयर को, यानी मोहम्मद हारिस को रिटेन किया, और गोल्ड कैटेगरी में इन्हें कोई प्लेयर रिटेन नहीं किया। सिल्वर कैटेगरी की बात करें तो सिल्वर कैटेगरी में इन्होंने 3 प्लेयर्स को रिटेन किया, और तीनों वो ज़बरदस्त स्पिनर थे, आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज़ और सुफियान मुकीम। और एमर्जिंग कैटेगरी में उन्हें अली रज़ा को शामिल किया। अली रज़ा ने रिसेंट कायद आज़म ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया जी, 5 विकेट ली हैं लास्ट मैच में, तो ये अच्छी चीज़ है। बात कर लेते हैं जी साइम अयूब और बाबर आजम की। नो डाउट दे प्लेड रियली वेल फॉर पेशावर ज़ल्मी इन PSL 2024, और यकीनन वो उसी ओपनिंग जो है वो पार्टनरशिप जो लगाते होते थे वो, और उसी पेयर के साथ शायद वो कंटिन्यू करेंगे। ओपनर्स हारिस भी ओपनिंग कर लेते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि शायद वो किसी ओपनर की तरफ जाएंगे। अब इनके पास मिडिल ऑर्डर के जो सारे ही बल्लेबाज हैं ना वो कम है, इनके पास मिडिल ऑर्डर के पास है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में इनके पास बहुत सी चॉइस है, ये किसी को भी जो वो ट्राई कर सकते हैं। ये बांग्लादेश के काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, शाकिब अल हसन भी हैं, उसके अलावा अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी हैं, और मुजीबुर रहमान, कुछ भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो उनको ये जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जी देखा जाए तो इनका मिडिल ऑर्डर का मसला है एक मसला, और विकेट कीपर तो इनके पास हारिस है। इनके पास हसीबुल्ला भी था, तो उसको जो है वो रिटेन नहीं किया। अब देखिए जी इनके पास फास्ट बॉलिंग का बहुत बड़ा इशू है, और इनके पास अभी जो बताया गया रिटेनिंग जो इनकी लिस्ट है, इनमें एक भी फास्ट बॉलर नहीं है, तो इनको एक नहीं बल्कि 2-3 फास्ट बॉलर चाहिए होंगे। तो प्लैटिनम जो पिक है इनकी, मैं तो कहता हूँ उसमें ये टिम सऊदी को पिक कर लें, ठीक है, टिम सऊदी को पिक कर लें आप प्लैटिनम में। अगर कोई पिक नहीं करता तो आपका एक फास्ट बॉलर तो आ जाएगा।
फिर आप जो है वो डायमंड वगैरह में मुस्तफ़िज़ुर रहमान वगैरह को पिक कर सकते हैं, और आपके पास जो है वो भी दो ऑप्शन है। फिर गोल्ड में आपके पास भी ऑप्शन होंगे, आप उसमें कोई वो उसको कर सकते हैं कुर्बन बाश वगैरह, या इस तरह से किसको जो है वो पिक करके अपनी ज़बरदस्त टीम बना सकते हैं। बाकी हम लोग जो है वो पाकिस्तानियों को काफ़ी साइड लाइन करते हैं। आमिर जमाल को आप ले सकते हैं अगर आप गोल्ड में चाहें तो, उनकी जो कैटेगरी होगी उस हिसाब से। तो आमिर जमाल एक बहुत बड़ा सासा है जी, आप दोबारा से ले सकते हैं उनको। आपको याद होगा इस्लामाबाद के अगेंस्ट 86 रन की नहीं खेली थी उन्होंने, ऑलमोस्ट मैच बना दिया था, 18 पर 5 या 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो वो कोई 200 शायद के करीब का टारगेट, 197 198 का टारगेट था। तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया थी आमिर जमाल ने। तो फास्ट बॉलिंग को और मिडिल ऑर्डर को, ये दो काम अगर पेशावर कर लेता है तो उनकी टीम जो है वो बेस्ट हो जाएगी। तो बाकी ये है कि जी मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा हमें। और ड्राफ्ट अब हो गया जी 13 तारीख को, 13 जैन को, तो उस पर भी अब बात करेंगे। हमारे साथ साथ रहिएगा, और मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सैयद मुर्तज़ा को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।